हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर देयर इन इंडिया? म्यूनिसिपैलिटी मेनली दो तरह का होता है, एक होता है म्यूनिसिपल काउंसिल, सॉरी एक होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बड़ा एरिया के लिए, एरिया जब बड़ा एरिया के लिए होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे कि बीएमसी होता है या एएमसी होता है। सिमिलरली जो छोटा एरिया के लिए होता है वो होता है म्यूनिसिपल काउंसिल, इसका दूसरा नाम है नगर पंचायत भी बोला जाता है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स? वहाँ पे एक चेयरमैन रहता है, एक वाइस चेयरमैन रहता है और 3 मेंबर रहता है। टोटल कितना लोग हुए? टोटल 5 लोग हैं, उनमें से एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर। हाउ सिमिलरली एसटी कमीशन में भी ये सेम 5 मेंबर ही रहता है। हाउ मेनी सेशंस ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली आर जनरल हेल्ड इन ईयर? लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी स्टेट में जो होता है उसमें से हर साल 2 ही सेशन होता है, एक है बजट सेशन, दूसरा है मानसून सेशन। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन? पंचायत में वुमेन के लिए कितना रिजर्वेशन है? 33% रिजर्वेशन है। त्रिपुरा गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना रिजर्वेशन है वुमेन के पास? सेम 33% रिजर्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का टोटल स्ट्रेंथ है 10 + 1 11, जो 1 है वो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, कितना मेंबर होता है? consist of a chairperson and 4 other members. कितना हुआ? 1 chairperson 4, 1 + 4 = 5. Total member 5 है including 1 chairman. How many times can a person be elected as a president? प्रेसिडेंट के लिए तुम कितने बार इलेक्टेड हो सकता है? देयर इज नो अपर लिमिट। सेम गोस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कितने बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? देयर इज नो अपर लिमिट। ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? ठीक है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल पर्पस के लिए 2 ही लैंग्वेज यूज कर सकता है, एक है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? हमने डिटेल में देखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, यू नो दिस बेटर। हाउ मेनी types of fundamental rights are there in Indian constitution? We have already told there are 6 fundamental rights. How many articles are there in the original constitution? मैंने पहले ही बोला, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब पहले ड्राफ्ट किया गया था उसमें जो ओरिजिनल वर्जन था, फर्स्ट वर्जन जो था उसमें 395 आर्टिकल्स था। How many articles are there in the constitution of India when it was originally enacted? Same 395 articles. Similarly ये देखो एक ही क्वेश्चन अलग अलग वे से पूछा है। ठीक है, ओरिजिनली कितना था, फर्स्ट अमेंडमेंट से पहले कितना था, फर्स्ट अमेंडमेंट होने के बाद कितना हुआ है, तो सिमिलरली तो ये सारे जो क्वेश्चंस है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू नीड, बट ऑल दिस 3-4 क्वेश्चंस आर द सेम बेसिकली बट प्रेजेंटेड इन ए डिफरेंट वे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश हमारा लार्जेस्ट स्टेट से बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, एरिया के बेसिस पे कौन है? राजस्थान। तो ये लार्जेस्ट स्टेट जो उत्तर प्रदेश है उनका लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना है? 403। हमारे कितना है? 60 मेंबर्स ओनली। देखो हमारा कितना ज्यादा है उन लोगों से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी आर रिक्वायर्ड टू पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट? देखो देयर आर, कोई भी बिल पास करने के लिए अलग अलग मेजोरिटी होता है। क्या होता है? नॉर्मल, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी। तो ये जो तीनों हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आई होप इट इज क्लियर टू यू। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट? देखो ये जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, वी कॉल इट एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है कि इसमें इतना अमेंडमेंट हुआ है कि थोड़ा मोटा हो गया था इसका जो डॉक्यूमेंट था। इसमें कितना आर्टिकल को अमेंडमेंट किया गया? 59, याद रखना, 59 आर्टिकल्स वर अमेंडमेंट इन द 42nd अमेंडमेंट। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनिशियली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने पहले बोला 10 ड्यूटीज पहले था, उसके बाद एक ऐड हुआ है। ठीक है, how many how many types of writ? How many types of writ can be issued by the high courts? So how many types of writ? There are 5 types of writs. We have discussed it: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto. How many times has the Indian Constitution been amended as of the latest update in September 2023? The last amendment was 106th amendment. How many types of election are held? 3 तरह के election: general election, by election और एक है how many types of election are held? How many types of elections are held in India? 3 types of election: Lok Sabha, Rajya Sabha election and state legislative election. अच्छा ठीक है। How many articles were initially included in the Constitution of India when it came into force? Same answer, पहला वाला जैसा 395। ये क्वेश्चन जो है आंसर सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज कर करके दिया है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने सारा जानबूझ के ही सारा रखा है, so that while reading you understand this। ठीक है, how many languages recognized? There are 12 languages recognized। ठीक है, how many judges are there in the election commission of India? इलेक्शन कमिश्नर में कितना है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। एक चीफ, 2 इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि टोटल 3 है। ठीक है,
उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शंस डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव। तीन तरह का जुरिसडिक्शन होता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एफिलिएट जुरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। सी व्हाटएवर आई एम टेलिंग आई हैव कवर्ड। तुम लोगों को अगर नया स्टूडेंट जो है, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने ये टॉपिक कवर नहीं किया गया है और तुम लोगों को एक बार समझ में नहीं आया, आई विल रिपीट, जस्ट मैसेज टू आवर अहाना मैडम और सर, ठीक है। So next is how many times the president can send a bill back to the parliament for reconsideration। parliament चाहे president चाहे तो सिर्फ एक बार इसको reconsideration के लिए भेज सकता है। उसके बाद भी अगर सिर्फ जो president है वो satisfied नहीं है, then he can apply his veto power। there are 3 types of veto power we have discussed in the previous classes। how many types of citizenship provided in the Indian constitution? there are 3 types of citizenship: citizenship by birth, citizenship by descent and citizenship by naturalization। naturalization क्या है? सोचो इंडिया में और ज्यादा एरिया ऑक्युपाई मैंने कवर किया है, इनकॉर्पोरेट किया, इन दैट केस दे विल गेट द सिटीजनशिप थ्रू ये इन नेचुरलाइजेशन। हाउ मेनी मेंबर्स कैन गेट द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्य सभा फ्रॉम अमंग द पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल। राज्य মোটা কথা প্রেসিডেন্ট রাজ্য সভার মধ্যে কতজন নমিনেট করতে পারবে? 12 জন রে, ঠিক আছে। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट, हमने बहुत बार कवर किया है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट? ठीक है, ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट विद अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में जो, ठीक है, जो कर्नाटका में है उसमें कितना लोग है? इट इज 75 मेंबर्स। हाउ मेनी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहला वाला था लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने जो 403 पढ़ा था लार्जेस्ट स्टेट, वो लेजिस्लेटिव यूपी का था, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। उनमें कितना मेंबर था? 403। ये बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो काउंसिल में कर्नाटका में कितना मेंबर है? 75 मेंबर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन consists of a central vigilant commissioner and not more than 2 vigilance commissioner। जस्ट लाइक द इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे भी 3 मेंबर है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ठीक है, द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 10 मेंबर्स, दैट इज 10+1। हमारा 6 तरह का फंडामेंटल राइट है, तुम लोगों को मालूम है। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट आर जनरली हेल्ड इन ईयर? 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? हमने पहले कवर किया, 84 होता है शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 होता है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। हमारा जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये कौन सा पार्ट में होता है? पार्ट 4 में होता है और आर्टिकल 36 से 51 तक होता है, ठीक है। इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन लाइज एट, हाँ, जो पहले लास्ट वाला जब मैंने क्वेश्चन कवर किया था, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। इट इज 1286 रुपीज पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज एंड 1059 रुपीज फॉर रूरल एरियाज पर मंथ, ठीक है। सो एनीवे, so these are some of the important question before going to exam। please have a revise of this, ठीक है। so I hope all of you have liked these classes। in case you need some special class on any topic on Indian polity, please send a message। if you want any revision on any topic, please send a message to Anna madam, ठीक है, it will be done। and पहले हम कैसे पढ़ाते थे? पहले we used to discuss one topic for 1.5 hour, ठीक है। सो इससे क्या होता था, कभी कभी स्टूडेंट बोर हो जाता था, मोनोटोनी आ जाता, अच्छा नहीं लगता था। दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड माय टॉपिक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही क्लास, मतलब एक क्लास में 1-1.5 घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 अलग अलग टॉपिक, थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा मिला के अलग अलग टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। आई होप यू पीपल आर लाइकिंग दिस टॉपिक। अगर तुम लोगों को पहला जैसा करना है, देन ऑल्सो यू गिव ए मैसेज टू हाना मैडम। इफ यू वांट इट टू कंटिन्यू लाइक दिस, सर ऐसे ही पढ़ा, ऐसे होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, देन ऑल्सो गिव ए मैसेज so that we can improve ourselves, ठीक है। so that's all for today।